अमृत महोत्सव में स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम को आज संबोधित करेंगे पीएम मोदी। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधन। बीजेपी आज जारी कर सकते हैं उम्मीदवारों की नई लिस्ट। उत्तराखंड, पंजाब, यूपी, गोवा के लिए उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे पर मुहर लगी। यूपी में अपना दल और निषाद पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी बीजेपी। दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक में सभी दलों के साथ चर्चा हुई। बैठक में अपना दल के अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के संजय निषाद मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। दिल्ली सीईसी की बैठक के बाद जेपी नड्डा का ट्वीट लिखा, उत्तर प्रदेश में फिर एक बार एनडीए 300 के पार। बीजेपी की बैठक के बाद बोले नड्डा, कहा यूपी में अपना दल और निषाद पार्टी के साथ लड़ेंगे चुनाव। 403 सीटों पर उतारेंगे प्रत्याशी। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा। जेपी नड्डा ने यूपी के विकास की कही बात। बोले डबल इंजन की सरकार ने लगाई डबल छलांग। यूपी में तेजी से हुए विकास के काम। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने विकास के नई छलांग लगाई है और उत्तर प्रदेश को एक मोमेंटम दिया है विकास। यूपी में बढ़ी कनेक्टिविटी पर बोले नड्डा, कहा यूपी में बिछाया गया है हाईवेज का जाल। मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में हुए हैं कई काम। यूपी में एनडीए के चुनाव के लड़ने पर बोली अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल। कहा लंबे समय से हूं एनडीए का हिस्सा। यूपी की जनता का मिल रहा है अपार समर्थन। मेरी पार्टी अपना दल एक लंबे समय से एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। बीजेपी से गठबंधन के बाद बोले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद। कहा सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर हुआ है गठबंधन। सभी तबके के लोगों का रखा जाएगा ध्यान। ये लोग हैं जो वंचित समुदाय, शोषित समुदाय, उन्हें हिस्सेदारी मिल सके, उसके लिए निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल लगातार संघर्ष करता रहा। उसमें भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उन्हें न्याय दिलाने में सफलता प्राप्त करेगी। संजय निषाद ने यूपी में एनडीए की जीत का दावा किया। कहा राम और निषाद राज साथ आए तो श्रीलंका में जीत हुई। इसी जीत को चुनाव में दोहराएंगे। वे राम और निषाद राज जब गले मिले थे तो एक दुनिया में शांति आई थी और एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त किया था श्रीलंका पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर साधा निशाना। कहा पहले वंशवाद और दंगे होते थे, सुरक्षा का वातावरण नहीं था, लेकिन हमने राष्ट्रवाद और सुशासन को बताया मुद्दा। वंशवाद और परिवारवाद की जो राजनीति थी वह न केवल वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देकर के प्रदेश के लोगों को का शोषण कर रही थी, बल्कि असुरक्षा का भी एक माहौल प्रदेश के अंदर था। सीएम योगी ने फिर उठाया बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा। कहा हमारी सरकार ने बेटियों को दिया सुरक्षित माहौल। प्रदेश में विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया। हर महिला तक शासन की योजना पहुंचाना, बेटियों की सुरक्षा के लिए एक बेहतर माहौल देना और डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य। सीएम योगी ने माफिया और दंगाइयों का उठाया मुद्दा। कहा 5 साल से दंगाई प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं या जेल में हैं। सपा ऐसे ही लोगों को टिकट दे रही है। जिन प्रकार के लोगों को इन्होंने टिकट दिया है, ये चीजें दिखाती हैं तमंचावादी मानसिकता और माफियावादी मानसिकता से ये उभर नहीं पाई हैं। मुलायम के एक और रिश्तेदार बीजेपी में होंगे शामिल। एसपी विधायक प्रमोद कुमार गुप्ता आज बीजेपी में शामिल होंगे। नितिन अग्रवाल ने विधानसभा उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी छोड़ी। बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा जो अपने पिता का नहीं हुआ वो प्रदेश की जनता का क्या होगा। यूपी के मथुरा में बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा ने किया नामांकन। कहा मथुरा, वृंदावन और ब्रज का विकास हमारी प्राथमिकता है। जवाहर बाग कांड को लेकर एसपी पर साधा निशाना। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नड्डा को लिखा पत्र। कहा मेरा चुनाव लड़ने का अनुरोध करें स्वीकार, जिससे मैं पार्टी की जीत के लिए कर सकूं काम। अलख सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले हरीश रावत। कहा यह निर्णय आला कमान लेगा, जो पार्टी का निर्णय होगा हमें मान्य होगा।
कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य पहुंची बीजेपी दफ्तर, कहा कांग्रेस में महिलाओं की नहीं है इज्जत। लक्ष्मीकांत वाजपेयी से की मुलाकात। यूपी के कानपुर में सिख दंगा मामले में नया मोड़, एसआईटी की टीम जल्द कर सकती है आरोपियों की गिरफ्तारी, शासन को भेजी गई कार्रवाई की रिपोर्ट। गोवा में शिवसेना और एनसीपी के बीच गठबंधन पर सहमति बन गई है, आज जारी हो सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। गोवा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी की, कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। गुजरात में बीजेपी आज एक साथ 579 जगहों पर बैठकें करेगी, ब्लॉक और मंडल में कार्यकर्ता करेंगे बैठक, आने वाले चुनावों से पहले गठबंधन को मजबूत करने की है कवायद। मध्य प्रदेश में बूथ विस्तारक योजना आज से शुरू होगी, 65,000 बूथों पर विस्तारकों को भेजेगी बीजेपी ने राज्य में इससे सबसे बड़ा अभियान बताया। मध्य प्रदेश के रतलाम में सुराना गांव में हिंदुओं ने पलायन की चेतावनी दी है, 3 दिन में गांव खाली करने का ऐलान किया है। एसडीएम ने दूसरी जगह बसने के लिए पट्टे की मांग की। पलायन की खबर के बाद प्रशासन में खलबली मच गई है, एसपी और कलेक्टर पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे हैं, सभी पक्षों से बात करके सहमति बनाने की कोशिश हुई। पलायन पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का बयान, कहा सुराना को कैराना नहीं बनने देंगे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा जानकारी मिलते ही अधिकारियों को मौके पर भेजा है। सुराना को कैरोना बनाने वाले अभी मध्य प्रदेश में ऐसे लोग हैं और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह का शासन है, किसी में हिम्मत नहीं है कि कैरोना बना दे सुराना को। असम मेघालय सीमा विवाद पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा आज गृह मंत्री से करेंगे मुलाकात, असम सरकार की सिफारिशों को केंद्र को सौंपेंगे। राजस्थान के दौसा में कर्ज न चुका पाने पर किसान की जमीन नीलाम की गई, एसडीएम के आदेश पर हुई किसान की जमीन की नीलामी, परिवार ने किया विरोध। दौसा में किसान परिवार से मिलने पहुंचे राकेश टिकैत, कर्ज न चुकाने के कारण किसान की जमीन हुई थी नीलाम। महाराष्ट्र में नगर निगम और जिला पंचायत चुनावों में जीत पर देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को बधाई दी, कहा लोगों ने बीजेपी को नंबर 1 बनाया। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बेटे सांसद नकुलनाथ का विवादित बयान, कहा मुझे कोरोना से डर नहीं, बिना मास्क कार्यक्रम में हुए शामिल। आज से मैंने कहा मुझे कोई कोरोना से डर नहीं और कोई 144 धारा से कोई डर नहीं, मुझे तो अपने कार्यकर्ता भाई, अपने परिवार के सदस्यों को मिलना है। आज से 2 दिन के पंजाब दौरे पर सीएम केजरीवाल, गोवा से चंडीगढ़ पहुंचेंगे केजरीवाल, चुनाव प्रचार पर नेताओं के साथ करेंगे चर्चा। छापेमारी में ईडी को 10 करोड़ कैश मिले हैं पंजाब से, 12 लाख का सोना और 12 लाख की घड़ियां मिली हैं। सीएम चन्नी के भतीजे भूपेंद्र और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा था। रिश्तेदार के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी पर पंजाब के सीएम ने साधा निशाना, कहा चुनाव के समय केंद्रीय एजेंसियों का होता है दुरुपयोग, मुगलों से की पीएम मोदी की तुलना। पंजाब में ईडी की रेड पर सुरजेवाला का बयान, कहा चन्नी का भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है, छापेमारी चुनाव का नया पैंतरा है। सीएम चन्नी के भतीजे के घर कैश मिलने पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने साधा निशाना, ट्विटर पर लिखा नोटों की गड्डी संग चन्नी साहब कर रहे मसले हल, चन्नी सरकार की काली कमाई दिखा रही गड्डियां। पंजाब में ईडी की छापेमारी पर सियासी घमासान मचा है, पंजाब के मुख्यमंत्री के रिश्तेदार के ठिकानों पर छापे को लेकर केजरीवाल ने साधा निशाना, ट्विटर पर लिखा आम आदमी नहीं बेईमान आदमी है चन्नी। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने पहली नई लड़ाकू वर्दी, हाल ही में पूर्वी कमान क्षेत्र का किया था दौरा, सेना के परिचालन की तैयारियों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने किया हमला, सीआरपीएफ बंकर पर आतंकियों ने फायरिंग की, हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। कानपुर में पुलिस ने कार से किए 6 लाख रुपए बरामद, चेकिंग के दौरान बरामद हुए रुपए, इनकम टैक्स की टीम को पुलिस ने दी सूचना। इंदौर में सीएमएचओ डॉक्टर बीएस सेठैया ने कर्मचारियों के साथ फार्म हाउस पर पार्टी की, कोविड नियमों का उल्लंघन किया, पार्टी का वीडियो वायरल। अरुणाचल प्रदेश में सेना के जवानों ने हादसे के बाद लोगों को बचाया, जम्मू से मिंगिंग की ओर जा रहे एक ट्रक खाई में जा गिरा था, सेना ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर चलाया बचाव अभियान। कानपुर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, मौके से बड़ी संख्या में अवैध हथियार बरामद।
अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ जवानों ने एक ड्रोन को जब्त किया है। सीमा पार से भारतीय इलाके में घुसा था ये ड्रोन। कानपुर में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। किदवई नगर इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च। मध्य प्रदेश के खंडवा में नाबालिग के साथ गैंगरेप। खंडवा जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में बड़े सरकारी भवन में नाबालिग से गैंगरेप। पुलिस आरोपियों की कर रही है तलाश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीमा पर खराब मौसम में भी सेना की गश्त जारी है। भारी बर्फबारी में भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं जवान। यूपी में तेज से बढ़ रहा है कोरोना। 24 घंटे में 17,776 नए केस आए। यूपी में कुल 98,238 एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में नहीं थमी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 10,057 नए केस। आंध्र में कुल 44,935 एक्टिव केस। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कोरोना पर दी जानकारी। कहा प्रदेश में कम हो रहे हैं कोरोना के मामले। हर दिन हो रहे हैं 2 लाख टेस्ट। लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। कहा 2022 का सीजन आखिरी सीजन होगा। सानिया ने भारत के लिए जीते हैं कई मेडल्स। भारत ने अमेरिका के लिए जाने वाली 8 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। एयरपोर्ट पर 5G सेवाएं शुरू होने के बाद उड़ानों को किया गया है रद्द। 5G टेक्नोलॉजी की वजह से विमानों को लैंड कराने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विजय माल्या को घर से बेदखल करने की कार्रवाई जारी है। स्विस बैंक यूपीएस के साथ लंबे समय से जारी कानूनी विवाद में अदालत ने माल्या के घर को खाली कराने का आदेश दे दिया है। स्पेन में एक इमारत में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। 17 लोग जल गए। 70 लोगों को दमकल कर्मियों ने सुरक्षित निकाल लिया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का शक। अमेरिका की कैंटकी स्पेस स्टेशन पे स्पेसएक्स फॉल्कन रॉकेट ने उड़ान भरी है। 49 स्टारलिंग उपग्रहों को लेकर ये उड़ान भरी। यरूशलेम में इजराइल की पुलिस ने अवैध फिलिस्तीनी निर्माण को ढाया। इमारत को खाली कराकर प्रशासन ने उसे गिराया। पुलिस की कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बेघर किए जाने के बाद एक व्यक्ति ने पीएम मोदी से मदद मांगी है। पीड़ित व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।